बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वार्मली वेलकम है आप सबका आपके अपने कुकिंग चैनल शाज़ किचन में। तो भाई शाज़ किचन में आज मैं बहुत ही अच्छी सी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेशमी हांडी भी कहते हैं, लेकिन हम इसे बनाएंगे चीज़ स्टाइल में। हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे चीज़, रेशमी चीज़ हांडी। तो ये किस तरह से तैयार होगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए होंगे, मेरे साथ इस रेसिपी में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल बनाए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी बगैर टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ देखें, मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली है, तेल उसमें डाल दिया है। ऊपर से अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ मटन हांडी है तो मटन इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, मटन मैंने सबसे पहले तेल में क्यों शामिल किया है, इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा टेंडर हो जाए। हमने इसको टेंडर करना है बेसिकली, तो हम इसे रोस्ट करेंगे पहले। यहाँ मैंने मटन शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल में, गरम गरम ऑयल में मैंने शामिल किया है मटन। इसके साथ ही हम इसमें अब सबसे पहले शामिल करेंगे सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट, और अभी इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको चमचा चलाना है। मटन ने भी पानी अपना छोड़ा है थोड़ा सा, अभी मज़ीद पानी छोड़ेगा मटन। जब भी हम चिकन, बीफ, मटन इस तरह का आइटम जब हम ऑयल में डालते हैं तो वो डेफिनेटली उसका भी अपना पानी होता है जो वो छोड़ता है। तो बस जल्दी से अब इसमें शामिल कर लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मैंने कुछ ज़्यादा शामिल करूँगा क्योंकि मुझे उसका जायका भी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो 1.5 चमचा मैंने भर के अदरक का लिया है। 1 चमचा डालेंगे लहसुन पेस्ट, भर के शामिल करेंगे। अदरक खाने में जो हाजमा करने वाला जो है ना, बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको हज़म करने के लिए अदरक बड़ा ज़बरदस्त टॉनिक है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है अदरक। तो अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा भी ना हो कि वो उसकी ज़्यादती हो जाए, बस इतना हो कि आपको लगे कि आप उसे हज़म कर सकते हैं, आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बस अदरक शामिल करके एक दफ़ा और इसे मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक शामिल करके इस तरह से इसे मिक्स कर लिया मैंने। देखें, थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से चेक किया तो अब देखें मटन का जो एक लुक है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसे मज़ीद टेंडर करेंगे, थोड़ी देर इसे ढक देंगे, ढक के भी पकाएंगे जब तक हम स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टेप। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ प्याज ली है। प्याज को इस तरह से आप काट लें, 4 पीसेस में काट लें, 2 पीसेस में काट लें, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज और टमाटर जो मैंने दूसरा इसमें वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं वो शामिल करेंगे। तो मैंने प्याज और टमाटर लिया है, इसे सबसे पहले इस तरह से 4 पीस कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ प्याज को 4 पीस कर रहा हूँ, टमाटर हम साबुत ही रखेंगे। इसको हम शामिल करेंगे पानी में, दूसरे भगोने में बॉईल करने के लिए, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट इसका बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्याज की जो एक मिठास होती है, जिसे हम कहते हैं हल्का हल्का सा इसमें मीठापन होता है ना, बॉईल करने के बाद वो मिठास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अक्सर क्या होता है, हम सालन तैयार करते हैं तो हम डायरेक्टली प्याज डाल देते हैं इस तरह, स्पेशली हांडियों में जब हम हांडी तैयार करते हैं, कढ़ाई तैयार करते हैं, तो प्याज जो है अच्छी तरह से गलती नहीं है। उससे क्या होता है, उसका जो मिठास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सालन में आती है। तो बॉईल करने के बाद देखें, इसका शेप बिल्कुल चेंज हो गया है, टमाटर ने अपना छिलका छोड़ दिया है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें टमाटर छिलका अलग हो गया है। तो बस ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा बॉईल हो चुका है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं, किसी भी मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लें। यहाँ देखें, मैंने ग्राइंड करके ये पेस्ट तैयार कर लिया है, दोनों को एक साथ ही मैंने ग्राइंड किया है। इसी तरह से दरदरा सा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे इसे, इस तरह से दरदरा सा रखेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए अच्छी बेहतरीन किस्म की। तो बस ये अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है जो मैंने गोश्त रखा हुआ था टेंडर होने के लिए, यानी कि मटन मैंने टेंडर होने के लिए रखा था कढ़ाई में। तो बस अब इसमें मैंने जो पेस्ट बनाया था प्याज का और टमाटर का, वो शामिल कर दिया। अभी मसाले जात मैंने इसमें कोई भी शामिल नहीं किए। इसको एक दफ़ा हिला लें। अब जो पेस्ट का पानी है ना, वो पानी भी ये छोड़ेगा अब।
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ देखें इसका लुक थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा क्योंकि हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। ऑलरेडी मटन का जो पानी था वो भी था और दूसरा ये कि जो मैंने इसमें ग्रेवी शामिल की थी उसका भी पानी था। तो ये भूनने के बाद देखें कितना शानदार सा कलर आया है। बस अब इसमें शामिल करते हैं ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ली है, काली मिर्च है पिसी हुई, वाइट पेपर है, वाइट पेपर जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं, और नमक मैंने लिया है हस्बे जायका। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं होते। इसका जो बेसिकली जो इसका टेस्ट आता है, इसका जो जायका आता है वो सबसे ज़्यादा इन्हांस होता है कुटी हुई मिर्च से। लाल साबुत मिर्च भी डालते हैं इसमें, वो भी हम शामिल करेंगे आगे चल के। लेकिन जो कुटी हुई मिर्च और दखनी मिर्च से जो इसका जायका होता है ना, वही मेन इसका इंग्रेडिएंट है। बाकी नमक तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन नमक यूज़ करें हस्बे जायका। तो बस ये भुनाई के बाद मैं इसमें शामिल करता हूँ अच्छी तरह से पिटा हुआ दही। ये दही मैंने लिया है तकरीबन 400 ग्राम। तो इसको अच्छी तरह से फेंट के शामिल किया है। अच्छा, दही को जब भी इस तरह के जब डिशेज़ हम बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी प्याज और टमाटर शामिल होता है, तो दही अच्छी तरह से फेंट के शामिल करें क्योंकि दही का भी अपना पानी होता है, अभी वो पानी भी छोड़ेगा। तो बस अब इसमें शामिल करते हैं ऊपर से लाल साबुत मिर्च। 6 से 7 अदद मैंने यहाँ पे तकरीबन लाल साबुत मिर्च शामिल कर दी हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर से मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ क्रीम। क्रीम कोई सी भी ले लें, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, कोई भी टेट्रा पैक ले लें क्रीम का। क्रीम शामिल कर दी। क्रीम शामिल करने के बाद इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना शानदार आया है, और उस वक्त जो इसकी खुशबू आ रही है ना भाई, वो सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ क्योंकि मुझे आ रही है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके कि आपने ये रेसिपी फॉलो करके, ये सारे स्टेप फॉलो करके इतनी मज़ेदार सी रेशमी चीज़ी हांडी तैयार की है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। आई रियली फील गुड व्हेन यू गाइज अप्रिशिएट मी। सो यहाँ पे देखें इसका लुक कितना शानदार सा तैयार हो गई है ये बिल्कुल, क्योंकि क्रीम हम शामिल करते हैं बिल्कुल एंड में। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दम वाली की हुई है। ऊपर से इसकी गार्निशिंग करते हैं अदरक इस तरह से बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर से इस तरह कटी हुई गोल गोल सी। अब ऊपर से इसको हम भर देंगे हरा धनिया से। अब इसका फाइनल लुक आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। तो बस जल्दी से अब इसे करते हैं डिश आउट क्योंकि मुझे लग रही है भूख। एज़ यूजुअल जब मैं ऐसे खाने तैयार करता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, भूख लगती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसका लुक कितना शानदार सा आ रहा है। धुआंधार सी रेशमी चीज़ी हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ इसे खाने के लिए। आप लोग जाइए अपने किचन में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगेन जो प्लेट में मैंने सर्व किया है ऊपर से गार्निशिंग कर रहा हूँ उसी तरह से जो मैंने कढ़ाई में की थी, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च। ये देखिए माशाल्लाह कितना शानदार सा लुक आया इसका। और ऊपर से फाइनली जो इसका एक सीक्रेट था वो था चीज़। रेशमी चीज़ हांडी है तो चीज़ के बगैर तो बिल्कुल बेकार है। तो ये ऊपर से मैंने इस तरह से चीज़ स्लाइस लेके ऊपर से रख दिया है। इसे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म है, तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।